बीते 15 दिन में एक दूसरी खबर अमेरिका के टेक्सास से सामने आई है। बेहद दर्दनाक ये खबर है और इस बार भी एक भारतीय ने यहां अपनी जान गंवाई है। आखिर अमेरिका में क्या हो रहा है, अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीयों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और अब हैदराबाद के रहने वाले एक छात्र चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ है, इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। दरअसल एक भारतीय छात्र जो अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गया हुआ था, उसको एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। यह तब हुआ जब चंद्रशेखर पोले एक गैस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फुल टाइम जॉब की तलाश में वो पार्ट टाइम यहां पर जॉब किया करते थे। 28 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और एक गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हमलावर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि वहां से फरार हो गया। क्या कुछ क्यों हुआ है, लूट के मकसद से बताया जा रहा है कि यह सब कुछ शायद किया गया है। चंद्रशेखर जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं भारत में और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए 2023 में अमेरिका जाते हैं और डलास में वो पढ़ाई कर रहे थे। मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए बीते 6 महीने से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद बताया जा रहा है कि बीते 6 महीने से जॉब की तलाश भी कर रहे थे। लेकिन इसी सिलसिले में एक पार्ट टाइम जॉब उन्हें मिलती है और वो गैस स्टेशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गोलीबारी में अब उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब जैसे ही ये खबर चंद्रशेखर के परिवार को हैदराबाद में मिलती है, वहां मातम पसर जाता है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बड़े भाई ने बताया कि किस तरीके से उन तक ये जानकारी देर रात पहुंचती है और क्या कुछ इन्हें बताया गया, कैसे उनके भाई की मौत हुई है, वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। मेरा नाम राजकिरण है। हम इंडिया हैदराबाद से हूँ, BN से हूँ। मेरा छोटा ब्रदर अमेरिका गया था 2023 में। उन्हें रात में मौत हुआ बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो उनकी उधर रहने वाला ब्लैक्स उसको गन से शूट करा बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन आया तब से हम कैसा हमारा भाई को इंडिया लेकर आना बोल के हम पूरा कोशिश कर रहे पन कि किसको कैसा अप्रोच होना, किसको का अप्रोच होना हमारा कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा भाई बहुत कष्ट करके अमेरिका गया, लोन लगा के चिट्ठी उठा के। उसको कैसा भी हमारा पापा का ख्वाहिश था। 3 बच्चे में एक बच्चे तो हमारा दलित हम रह के एक बच्चे को भी अमेरिका जाना बोल के हमारा पापा का बहुत ख्वाहिश था। इसलिए हमारा छोटा भाई को हम बहुत कष्ट करके हमारा छोटा भाई को अमेरिका भेजा। पन क्या ऐसा होता बोल के हम सोचा भी नहीं है। इसलिए हमारा छोटा भाई को कैसा भी बॉडी को इंडिया लेके आना बोले के। कब गया, किस वजह से गया आपका भाई? मेरा भाई पोले चंद्रशेखर 23 जुलाई 2023 में गया। जाके उधर उसका पीजी कंप्लीट करा। 4 महीना हो रहा कंप्लीट करके फुल टाइम के लिए उन्हें ढूंढ रहा। फुल टाइम के लिए सर्चिंग कर रहा। वो सर्चिंग में बहुत उधर ऐसा इंसिडेंट से बहुत हो रहा, मौत हो रहा बोल के बहुत सारा फ़ोन कर रहा हमारा को। हमारा घर में ऐसा होता बोल के हम कभी भी कैसा मालूम हुआ आपको? हमारा भाई का फ्रेंड उधर है, वो लोचन बोल के। वो उन्हें हमारे को उसका पेरेंट्स आके रो रहा बोल के। तो वो बोला कि हमारा भैया का ऐसा मौत हो गया बोल के बोला। अब छात्र चंद्रशेखर के परिवार ने उनके बेटे के शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन इसको लेकर अब BRS विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री T हरीश राव ने हैदराबाद में उनके घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की, संवेदनाएं व्यक्त की। यही नहीं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी पोस्ट कर इस मामले में दुख व्यक्त किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनसे मुलाकात जो है पूर्व मंत्री T हरीश राव जाकर करते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों के साथ ये पोस्ट भी यहां पर लिखा है। अब ये कोई पहली घटना नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 15 दिन में दूसरी घटना। इससे पहले भी एक भारतीय को निशाना यहां पर बनाया गया था। तो टेक्सास के डलास में 50 साल की भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मोली बॉब नागमलैया
को उनकी पत्नी के और बेटे के सामने वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में उनका सिर कलम कर दिया जाता है। उसकी बहुत भयानक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सामने आती है। हालांकि उसको लेकर काफी दुख भी व्यक्त किया गया था सरकार की तरफ से भी, और इस मामले में हस्तक्षेप की बात भी यहां पर कही गई थी। अमेरिका के जो प्रशासन है उसका भी बयान इसको लेकर सामने आया था और वो बहुत दर्दनाक घटना थी। हालांकि लेकिन उसके 15 दिन बाद ही इस तरीके से चंद्रशेखर की हत्या कर देना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात भी है, और कई सवाल भी उनके पीछे छोड़ जाती है कि आखिर क्या डलास में, टेक्सास में भारतीय सुरक्षित नहीं है? क्यों एक एक कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो लगातार भारतीयों को अमेरिका में टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ तो टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी भारत और अमेरिका के बीच में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह टेक्सास में, अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाने की आखिर वजह क्या है? फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।